चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है वाणिज्य गणित। तो वाणिज्य गणित में हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सीखेंगे और नंबर 2 वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर। तो इन दोनों चीज़ों पर ये जो हमारा वाणिज्य गणित है ये इस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम अपने इस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि किसी भी तय समय सीमा के बाद जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन में जुड़ जाता है और वो अगले साल के लिए वो क्या होता है, अगली बार के लिए वो मूलधन का काम करता है। वो जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें चक्र, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चक्र प्लस वृद्धि। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर किसी चीज का चक्र पूरा हो जाए तो वो क्या होता है, उस चक्र को पूरा करने के बाद में उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये ब्याज के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो क्या काम करेगा कि ये जो है इस ब्याज को बढ़ा देगा। तो देखिए हम इसे एक उदाहरण के से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये लिए 3 साल के लिए और कितना ब्याज का परसेंटेज है, 10% पर। तो पहले साल के लिए क्या होगा, पहले साल का जो मूलधन है वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। ठीक है ना। अब अगर हम इसका ब्याज निकालें 1 साल का तो कितना परसेंटेज दे रखा है हमें, 10%। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन को गुणा करते हैं, परसेंटेज कितनी दे रखी है वो उसके साथ में और भाग कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 गुणा 10, ये हो गया हमारा 100 रुपये। अब इस 100 रुपये का क्या होगा, ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, 1000 रुपये तो हमारा जो पहले था मूलधन, और अब 100 रुपये और बढ़ गया क्योंकि जो 1 साल का चक्र था वो इसका पूरा हो चुका है। तो अब ये क्या काम करेगा, दूसरे साल के लिए ये हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। और अगर हम इसका 10% से इसका ब्याज निकालें दूसरे साल के लिए तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आया हमारा 11 गुणा 10, कितना हो जाएगा, 110 रुपये। तो देखिए ये पहले साल के लिए हमारा 100 रुपये था, दूसरे साल के लिए 110 रुपये हो गया। अब क्योंकि इसका ये चक्र फिर से पूरा हो गया तो क्या होगा, ये जो ब्याज होगा ये वाला जो मूलधन है, अब जो मूलधन है वो ये वाला है, यानी कि 1100 यानी कि 1100 प्लस 110 रुपये। तो ये मूलधन कितना बन जाएगा तीसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए बन जाएगा मूलधन, तीसरे साल के लिए मूलधन कितना हो जाएगा हमारा
इसे हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1210 रुपये। अब हम इसका अगर परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा, एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा, एक जीरो से ये गया जीरो, इसके जीरो से ये चला गया, और ये आ जाएगा हमारा 131, यह हो गया हमारा 131 रुपये। तो देखिए 3 साल में हमने कितना ब्याज दिया, हमने ब्याज दिया पहले साल के लिए 100 रुपये, दूसरे साल के लिए 110 रुपये, और तीसरे साल के लिए 121 रुपये। तो ये हो जाता है हमारा एक का एक, दो और एक तीन, एक दो और एक तीन, यानी कि 331 रुपये हमने ब्याज के दिए। और अगर हम मूलधन के साथ में इसे लौटाएंगे तो कितने लौटाने पड़ेंगे, 1331 रुपये। अब अगर यही काम हमारा होता साधारण ब्याज में, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताने के लिए, यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर मान लीजिए यही 1000 रुपये हम किसी से ब्याज पर लेते 3 साल के लिए और 10% पर, तो पहले साल के लिए भी इसमें क्या होता, ब्याज 100 रुपये रहता, दूसरे साल के लिए भी क्या रहता, 100 रुपये रहता, और तीसरे साल के लिए ब्याज कितना रहता, 100 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर हम ब्याज कितना देते, केवल 300 रुपये। और ब्याज के साथ में अगर हम मिश्र धन को कहें, मिश्र धन कितना देते, फिर उसे वापस देते हम 1000 रुपये हमारा मूलधन और 300 ब्याज। ब्याज को मिलाकर जो मूलधन से जो राशि आती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो कितना होगा, 1300 रुपये। तो हमने कितने ज़्यादा दिए, ये हमने 31 रुपये पूरे ज़्यादा दिए। तो इसलिए अब आजकल जो बैंक हैं या फाइनेंसर हैं, वो क्या काम करते हैं, जो लोन लेता है या जो उधार लेता है उस पर क्या लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए ये हमने पहले दूसरे तीसरे साल में जो इसका ब्याज निकाला है वो तो एक साधारण तरीके से निकाला है, लेकिन अगर हमें ये सवाल पूरा सही तरीके से सिस्टमेटिकली अगर करना पड़े तो हमें क्या करना होगा, एक सूत्र का प्रयोग करना होगा, जो कि फॉर्मूला है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, वो हम अभी बताते हैं। इसे डिलीट कर दें पहले। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है किताब में, जो कि क्या है, A बराबर P1 प्लस, छोटा ही ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। और देखिए A क्या है, यहाँ पर A मिश्र धन है, A क्या है, मिश्र धन है। P क्या है, P जो है मूलधन है, जो कि ब्याज पर किसी ने लिया है तो वो जो देने वाला देता है वो क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन। और जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन जो ब्याज पर जो पैसा ले रहा है, जो बाद में उसे ब्याज सहित जो वापस करता है, वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। और आर क्या होता है, आर होता है ब्याज की दर, ब्याज की दर। वो जैसे मान लीजिए कोई 5% पर देता है, कोई 10% पर, तो वो क्या होता है, आर होता है, जो ब्याज की दर कहलाता है। और यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है समय से। तो देखिए समय, यानी कि ये जो
हमारे ब्याज की गणना है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से, क्योंकि ब्याज पर पैसे देने का के 3 ही नियम हैं। पहला क्या है? पहला जो है, कोई भी ब्याज कैसे देता है? वार्षिक। दूसरा छमाही। तीसरा तिमाही। वार्षिक मतलब साल में एक बार पैसा देना है। जैसे मान लीजिए किसी ने 3 साल के लिए पैसा लिया है, तो वो जो किस्त बनेगी, उसकी किस्त बनेगी, वो क्या होगी? वार्षिक होगी। तो यानी कि 3 साल में उसे हर साल एक ही एक साल के अंतराल पे उसे वो निपटाना है। और छमाही का क्या मतलब होता है? उसे जो उसने ब्याज लिया है, वो उसे साल में वो 2 बार उसको पेमेंट दे करके, यानी कि अगर मान लीजिए 3 साल के लिए लिया है, तो 6 महीने का अंतराल पर 6 बार वो उससे पैसे दे देगा 3 साल में, यानी कि 3 दूना 6। तो उसकी साल भर में कितनी किस्तें आएंगी? 2 किस्तें। अब इसी प्रकार क्या है? तिमाही। तिमाही क्या होता है? अगर हम एक साल में किसी को 4 बार पैसा दें तो कितना हो जाएगा? तो वो उसे तिमाही कहते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके से भी आसानी से समझ सकते हैं। वार्षिक का मतलब 12 महीने होते हैं, ठीक है ना? तो 12 को अगर 12 से हम भाग करें तो कितना आ जाता है? क्योंकि ये वार्षिक है, 12 महीने का एक साल होता है, और 12 यानी कि एक बार दे रहे हैं, 12 महीनों में एक बार उसे किस्त दे रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये वार्षिक हो गया। अब छमाही। छमाही का मतलब क्या है? 1 साल, यानी कि अब छमाही। छमाही का मतलब 6 महीने। तो 6 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि उसे साल भर में कितनी बार देने पड़े? 2 बार। और अब आया हमारा तिमाही। लेकिन साल में तो 12 ही महीने रहने हैं, तो ये 12 का ही यूज क्या करना है? हमें ऊपर करना है ये निकालने के लिए। अब हमें कितनी बार पैसा देना है, ये हमें निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? किससे भाग देना पड़ेगा? तिमाही। तो यानी कि 3 महीने। तिमाही यानी कि 30 से ही 3 का हमें पता चलता है। तो कितनी बार हो जाएगा? यहाँ पर आएगा 4 तिया 12। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी बार हमें उसे साल में पैसे देने हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले की मदद से हम अगर कोई भी इनमें से 4 चीज़ों में से एक चीज़ हमसे पूछी जाए, तो हम उसका इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसे दूसरी बात ये, इसे मिश्र धन को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि। कहीं कहीं इसका नाम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि मूलधन। क्योंकि जो हमें ब्याज सहित मिलता है उसे क्या कहते हैं? हम चक्रवृद्धि मूलधन या मिश्र धन। तो देखिए, इसकी मदद से हम अपने सारे सवालों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, आगे आता है इसमें मूल्य में घाटे। जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में जो कमी आती है, उसकी दर को क्या कहते हैं? निकालने के लिए हम किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए, मूल्य में कमी कैसे आती है? मान लीजिए कोई भी हम नई चीज़ खरीदते हैं, और कुछ समय के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर हम उसे बेचना चाहें तो वो उससे कम रेट में बिकती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसकी मूल्य में घाटा या मूल्य की कमी या फिर अवमूल्यन की दर। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा फॉर्मूला है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। इसमें हम क्या करेंगे? क्योंकि इसमें हम घाटे की दर हमें पता करनी है, क्योंकि जो भी हमने नई चीज़ खरीदी थी, अगर हम उसे बेचना चाहें तो वो घाटे में बिक रही है, तो हम उस दर को क्या करेंगे?
जो हमारा आर है हम उसे क्या करेंगे, माइनस में यूज़ करेंगे। तो वहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस इसकी आर की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पर हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर पी 1, इसे हम खोल देंगे, माइनस आर अपॉन 100। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के जो मूल्य में घाटे की दर हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। थैंक यू।